हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो दोस्तों? आशा रखता हूँ आप सुरक्षित होंगे। मेरी आपसे नम्र गुजारिश है कि आप कोरोना के उचित नियम यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन अवश्य करें। जैसे हमारे प्रिय मोदी जी और योगी जी कहते हैं ना, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो आज का हमारा विषय है TMA स्कीम। उससे पहले मेरा नाम है कल्प शाह एंड आई एम फ्रॉम कल्प शाहज लीगल सहायता .com। हमारा एक ही नारा है आपके लिए, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, लीगल टैक्स कंप्लायंस पार्टनर, लीगल सहायता .com, कल्प शाहज लीगल सहायता .com। हमारी सेवा उपलब्ध करने के लिए आपको कॉल करना है 800000282250, या व्हाट्सअप करना है दोनों में से कोई भी नंबर पे, जो है दूसरा 9106359201। आज की हम स्कीम देखेंगे वो है ट्रांसपोर्ट के लिए। अगर आप कोई विदेश में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छी स्कीम लेके आई है, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। यानी कि बहुत सारे दूर दराज देशों में अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भेजते हैं तो हमें बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट्स इनकॉम्पिटिटिव हो जाती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, TMA स्कीम। उस स्कीम्स के तहत आपको, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको कंटेनर वाइज कुछ रियायत मिलती है जो आप रेम्बर्स करवा सकते हो। वो स्कीम पहले हम समझेंगे, फिर उसके FAQs समझेंगे, फिर हम उसको डायरेक्टली अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पे आपको मैंने अप्लाई करके भी दिखाया है। शुरुआत में थोड़ा देख लेते हैं अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे आपको सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स, यहाँ आप DGFT की वेबसाइट सबसे पहले खोलनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक और बार। DGFT की वेबसाइट में सर्विसेज में ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस, अप्लाई फॉर TMA, स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन। मैंने पुरानी एप्लीकेशन यहाँ पे करी हुई थी तो उसको मैं छूता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट फ्लैश एप्लीकेशन। अगर आपके पास 25 से ज़्यादा शिपिंग बिल्स है तो अलग से एप्लीकेशन में आपको ये शिपिंग बिल अपलोड नहीं करने हैं, और कम है तो आपको यहाँ अपलोड करने, और 25 से ज़्यादा है तो आपको अपने रीजनल अथॉरिटी यानी कि अहमदाबाद DGFT, मुंबई DGFT, अम्बाला DGFT को, पानीपत DGFT को देने हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एप्लीकेशन की है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ब्रांच सिलेक्ट कर दी है। सिलेक्ट ब्रांच करूँगा तो यहाँ पे सब आ जाएगा, डिटेल्स, मोबाइल नंबर वगैरह, RCMC डिटेल्स। मेरी जो भी RCMC हो मैंने सिलेक्ट कर दी है। MSME नंबर मेरा सिलेक्ट कर दिया है। पीरियड ऑफ एक्सपोर्ट मैंने 1 मार्च से ये पीरियड है वो मैंने सिलेक्ट कर दिया है। और पॉलिसी रिलैक्सेशन भी मेरे लिए नहीं है तो वो मैंने नो ही रखा है। फिर यहाँ पे मेरे को शिपिंग बिल डिटेल्स डालनी है। अगर ये 25 से ज़्यादा होते हैं तो आपको यस लिखना है, नो है तो नो लिखना है। नो लिखते ही आपको पूछेंगे कि आपको कितने शिपिंग बिल्स, एक एक शिपिंग बिल की डिटेल्स डालनी होगी। तो सबसे पहले आपको ऐड शिपिंग बिल डिटेल्स, यहाँ पे शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट, रीजन ऑफ एक्सपोर्ट, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ। शिपिंग बिल डेट में डालता हूँ मैं 1 जनवरी ही डालता हूँ। फिर रीजन ऑफ एक्सपोर्ट मैंने, समझ लो कि एक्सपोर्ट किया था नॉर्थ अमेरिका के कोई कंट्री में जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका ही। पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट मेरा कौन सा था, कौन से पोर्ट से मैंने एक्सपोर्ट किया था, कस्टम हाउस गुजरात, पीपावाव कस्टम हाउस, जो भी आपका हो। तो मैं पहला ही चूज़ कर लेता हूँ, अदानी ICD, अदानी पोर्ट, अदानी पावर झारखंड, अहमदाबाद अप्रैल पार्क, जो भी आपका उचित हो। यहाँ पे सर्च करने नहीं दे रहा, आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसे एक एक स्क्रॉल करके। एक एक शिपिंग बिल आपको ऐड करना है और एक साथ सारे शिपिंग बिल्स इसमें ऐड करने हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक शिपिंग बिल वाइज अलग एप्लीकेशन बनाओ, उसके भी नियम है, वो हम देखेंगे। हालांकि मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन ये ऐड करके ही रखा है शिपिंग बिल, वो आप हम यहाँ से देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं नॉर्थ अमेरिका डाला, 27/1 को डाला था, ICD खेड़ा से मैंने एक्सपोर्ट किया था। वेदर CIF बेसिस करोगे तो ही मिलेगा, अगर CIF बेसिस नहीं करोगे FOB बेसिस पे
तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग क्या कहते हैं कि एफओबी में बेच रहे हो तो आपका जिम्मेदारी जो किराया है, फ्रेट है, वो मुंद्रा पोर्ट तक या नावाशिवा पोर्ट तक ही है, मेरे केस में खेड़ा पोर्ट तक ही। उसके बाद तो बायर भुगत है, सीआईएफ करोगे तो ही मिलेगा बेनिफिट। एफओबी वैल्यू आपको इतनी डालनी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सीआईएफ होना चाहिए। वेदर सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट या सीएनएफ कॉन्ट्रैक्ट था, फिर आपको शिपिंग बिल यहाँ पे अपलोड कर देना है, चूज फाइल करके। मैंने अपलोड यहाँ पे ये फाइल कर दी है, डेमो है तो मैंने कोई एक्चुअल शिपिंग बिल नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने उसमें सेव कर दिया, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। फिर कंटेनर डिटेल्स मुझे ऐड करनी है, कंटेनर का नंबर, कंटेनर, ये मैंने यहाँ पे एक ऐड करा हुआ है जो मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। कंटेनर का नंबर, शिपिंग बिल नंबर, कंटेनर नंबर, 40 फीट का था, 20 फीट का था, रेफ्रिजरेटर वाला था या नॉर्मल था। फूड एफसीएल होगा तो ही आपको मिलेगा, लेस कंटेनर लोड, आधा कंटेनर भेजोगे तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये भी आपको खास ध्यान रखना है। रेट ऑफ एंटाइटलमेंट मैक्सिमम वो उसने अपने आप ही कैलकुलेट किया है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। इतना मेरा वैल्यू है एंटाइटलमेंट का। टोटल फ्रेट रेट मेरा 25,000 ही, तो मुझे उतना ही मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। फिर आइटम डिटेल्स मुझे यहाँ पे डालनी है, जो मैंने कंटेनर नंबर डाला है यहाँ पे मैं एडिट करके ही दिखाऊंगा ताकि मेरे को दोबारा ना डालनी पड़े, टाइम कम हो जाए, बच जाए। ये देखो, ये कंटेनर नंबर में मैंने आइटम नंबर 1 डाली, उसका एचएसएन कोड ये है। कुछ एचएसएन कोड को अलाउड नहीं है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा अपना 1 से 24 जितने भी एग्रीकल्चर एचएसएन कोड है सबको अलाउड है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन किनको अलाउड नहीं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद ऊपर गया। ये उसकी सारा पूरा डॉक्यूमेंट हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, स्कीम को समझेंगे, बारीकाई से समझेंगे, क्या क्या उसके अटैचमेंट है वो भी देखेंगे, इसका क्या रेट है, कौन सी कंट्री में, लिस्ट ऑफ रीजन्स एंड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, इन ईच रीजन एलिजिबल फॉर टीएमए, इतने रीजन में ही टीएमए अलाउड है। फिर इसका रेट, ये पुराना है, नया रेट भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन रेट में आपको ये देखना है कि एक है 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट, फिर अमाउंट पर 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट रीफर, यानी कि रेफ्रिजरेटर वाला होगा तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और 40 फुट का कंटेनर तो 2 TEU हो जाएगा, यानी कि 40 फुट 20 फुट 2 बार हो जाएंगे। हाँ जी, ये रहे लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नॉट एलिजिबल फॉर टीएमए। तो 1 से 24 चैप्टर में सारी प्रोडक्ट्स अलाउड है कस्टम्स के, लेकिन उसमें इतनी एक्सक्लूड करी गई है, जैसे कि 10 नंबर में वीट एंड मेसिन, 7 नंबर में ऑनियन, सैलड्स, गार्लिक अलाउड नहीं किया है, वो एक्सपोर्ट नहीं करना चाहती है इंडियन गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे आपको चैप्टर्स भी सारे मिल जाएंगे। 1 से 24 लाइव एनिमल से लेके यहाँ पे टोबैको तक सारे पे ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस अलाउड है। शुगर कैन, शुगर कन्फेक्शनरी प्रिपरेशन सब पे अलाउड है। बेवरेजेस, विनीगर, सीरियल्स, उसमें आप चैप्टर खोल के भी देख सकते हो उसमें क्या है। ये तो इसका इम्पोर्ट ड्यूटी है, रेट लिखा है, लेकिन ये तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चैप्टर कौन से किस किस चीज़ पे अलाउड है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। उसमें से इतने अलाउड नहीं थे जो यहाँ पे लिखे थे, ठीक है। तो आपकी जो प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो वो अलाउड होनी चाहिए, डिसअलाउड में चली गई 124 चैप्टर में तो नहीं मिलेगा। फिर उसका नाम मैंने एच कोड डाला तो नाम अपने आप आ गया था, ये भी अपने आप आ गया था। फ्रेट मैंने 25,000 पे किया, सेव्ड कर दिया, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। फिर मैं सेव एंड नेक्स्ट में गया। एयरवे बिल डिटेल्स मुझे डालनी थी, एयरवे बिल मेरा था ही नहीं क्योंकि ये तो शिपिंग बिल था, तो एयरवे बिल का क्वेश्चन ही नहीं आता। लेकिन एक ही एप्लीकेशन में एक क्वार्टर में आपने जितने भी शिपिंग बिल, जितने भी एयरवे बिल डाले वो सारे इसमें ही डालने, तो वो दोनों ऑप्शन एक साथ है। आपको सवाल हो सकता है कि एक एप्लीकेशन में एयरवे और शिपिंग बिल दोनों कैसे हो सकते हैं, या तो एयरवे बिल से गया होगा या तो शिपिंग बिल से गया होगा, लेकिन एक एप्लीकेशन में आपको पूरे क्वार्टर के सारे इकट्ठे करने हैं। तो मेरा तो है नहीं, तो मैंने नो डाल दिया। फिर बैंक डिटेल्स, मैंने जो बैंक खाता था उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। फिर मुझे अटैचमेंट्स देने, अटैचमेंट में यहाँ पे 3 अटैचमेंट, स्कैन कॉपी ऑफ NF7A अदर्स एंड MSME सर्टिफिकेट
और मुझे सारी शिपिंग बिल्स भी अगर 25 से नीचे है तो अपलोड करने हैं। CACS का सर्टिफिकेट, CS और ICW तीनों में से किसी एक का सर्टिफिकेट लगेगा, डिक्लेरेशन और प्रीव्यू लगेगा। तो हम इस तरह से आपको दिखाना चाहेंगे। अब मेरे पास CA का, हाँ ये फिर अटैचमेंट्स में मैं आ गया, अटैचमेंट्स हो गए, डिक्लेरेशन में आ गया। मैं डिक्लेयर करूँगा कि मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है, सो भी है, अच्छा हूँ सच्चा हूँ, भारत देश का बच्चा हूँ। सेव एंड नेक्स्ट में गया और मेरा ये पूरा स्कीम का प्रीव्यू हो गया। ये इस तरह से आप TMA स्कीम अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मुझे साइन करनी होगी या तो डिजिटल सिग्नेचर से या तो आधार OTP से। अब मैंने इसमें तो कोई डिजिटल सिग्नेचर डाली नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें इस तरह उसकी सेटिंग होती है। अगर आप हमसे कराना चाहे तो हमें भी कॉल कर सकते हो। हमारा नंबर है 8000028250। अब इसकी थोड़ी गहराई है, समझ लेते हैं स्कीम की। सबसे पहले उसका रेट समझते। लेटेस्ट रेट क्या है, ये रेट है। पहले देखो ये कुछ उन्होंने टेबल में गलती कर दी है। वेस्ट अफ्रीका में पहले ये रेट था, ये 11,200 वाला, अब 16,800 कर दिया। किसका? 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट का। फिर 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट रीफर यानी कि शायद रेफ्रिजरेटर वाला होगा, पहले ये था 29,400, अब कर दिया है। और बाय एयर था तो पर किलोग्राम एयर में पहले ये था, अब ये कर दिया है। वो आपको समझना है अभी, ठीक है। उन्होंने 50% और 100% तक रेट बढ़ा दिए। रेट्स ऑफ असिस्टेंस हैव बीन इंक्रीज बाय 50% फॉर एक्सपोर्ट बाय सी एंड 100% बाय एक्सपोर्ट बाय एयर, यानी कि 84 था तो डबल हो गया। अब 11,200 इंटू 1.5 करेंगे तो ये अमाउंट आएगी। 19,600 इंटू 1.5 करेंगे तो ये आएगी 84 दू 112 दू 224, 17 दू 140। इस तरह डबल कर दिया है एयर का थ्रू, ठीक है। स्कीम की गहराई है थोड़ी, यहाँ से यहाँ, कभी वहाँ गए कभी वहाँ गए। फिर यहाँ पे ये FAQs भी है, वो भी देखेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना, एकदम सरलता से आप ये स्कीम का बेनिफिट ले पाए। सबसे पहले हम समझेंगे कि कौन कौन से HSN कोड को अलाउड है। तो सारे HSN कोड 1 से 24 सब अलाउड है, ठीक है। अब उसका कस्टम्स का नया टैरिफ आ गया तो आपको नए टैरिफ की ये बुक्स 833 पेज की है, वो देखनी है। उस हिसाब से आपको HSN कोड देखना है। यहाँ पे कस्टम्स टैरिफ में आपको जाना है एजॉन 1/1/2022। वहाँ पे इंपोर्ट टैरिफ है, एक्सपोर्ट है, आपकी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है तो एक्सपोर्ट टैरिफ पे क्लिक करो और आपको आपके प्रोडक्ट का क्या HSN कोड है, किस चैप्टर में क्या आता है वो आता है, ये मिल जाएगा। मैं आपको पुराने 1 से 24 पर दिखा दे रहा हूँ, जिसमें नॉर्मली शुगर केन्स, कोका, वेजिटेबल्स, गम्स, रेसिन्स, ये सारी, उसमें से जो मैंने बताया वो अलाउड नहीं थे, वहाँ पे एक्सक्लूजन लिस्ट दी गई थी, ठीक है। अब उसकी गहराई है समझते एक से बाद एक, ठीक है। प्रोसीजर आपको एप्लीकेशन मैंने दिखाई दिया है, कैसे एक्चुअली करना है। उसकी स्कीम्स की गहराई है समझते। हाँ, एप्लीकेशन फॉर क्लेमिंग असिस्टेंस अंडर दिस स्कीम कैन बी फिल्ड बाय रजिस्टर्ड एंड एलिजिबल एक्सपोर्टर हैविंग ए वैलिड RCMC। आपके पास RCMC होनी जरूरी है। अगर फ्रूट्स वेजिटेबल है तो अपेड़ा होता है, स्पाइसीज है तो स्पाइस बोर्ड होता है, टोबैको होता है तो टोबैको बोर्ड। इस तरह से जो कंसर्न RCMC वो होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास RCMC नहीं है और हमसे सहायता लेना चाहते हैं बहुत ही किफ़ायती दाम में, तो छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, लीगल टैक्स कंप्लायंस पार्टनर कल्पशास लीगल सहायता.com। हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। हैप्पी टू हेल्प द एक्सपोर्टर्स, GST रजिस्टर्ड पर्सन्स। द एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय कॉर्पोरेट ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस or manufacturing unit. Application for TMA would be filed to the RAs headed by additional DGFT. Applicant shall have option to choose jurisdictional RA headed by additional, ठीक है। The application shall be filed online, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है। With prescribed document shall also be filed manually with RA within 30 days। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने के 30 दिन के भीतर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स RA को देने हैं। अहमदाबाद में हो तो अहमदाबाद DGFT, मुंबई है तो बॉम्बे DGFT। लॉगिन प्रोसीजर फॉर एंटरिंग इनटू द एप्लीकेशन शैल बी सेम, ठीक है। फाइल नंबर विल बी जनरेटेड बाय द वेबसाइट ऑन कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुल सबमिशन। अगर मैंने डिजिटल सिग्नेचर लगा दी होती तो फाइल नंबर जनरेट हो जाता। एप्लीकेशन फॉर क्लेम ऑफ TMA विल बी मेड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस फॉर द शिपमेंट मेड इन अ पर्टिकुलर क्वार्टर। जैन से मार्च 2022 जितने भी शिपिंग बिल डाले एक साथ एप्लीकेशन करनी है। या एयरवे बिल हो, अगर आपने
हवाई जहाज से भेजा। ऑनलाइन क्लेम शुड बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द क्वार्टर इन विच एक्सपोर्ट हैव बीन मेड। अगर 1 जनवरी 2022 को एक्सपोर्ट हुआ है तो क्वार्टर खत्म होता है 31 मार्च 2022, तो 31 मार्च 2023 तक एप्लीकेशन कर सकते हो, क्वार्टर होने के खत्म होने के 1 साल तक। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। TMA claim would be available on shipment basis. All claims for shipments made in a particular quarter should be bunched together and submitted as a single application along with CACS ICWA certificate in the format given in annexure A। वो फॉर्मेट नीचे दिया ही गया है, उसकी आप चिंता मत करें। सारे क्लेम पूरे क्वार्टर के एक ही एप्लीकेशन में करने हैं। नो सबमिशन ऑफ द फिजिकल कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग नॉन सबमिशन ऑफ द फिजिकल copy of the application along with the prescribed document within 30 days ऑनलाइन इनकम्प्लीट और डेफिशिएंट शैल रिजल्ट इन नॉन एक्सेप्ट। अगर आपने 30 दिन के भीतर फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए रीजनल आर को, तो फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? ऑल एप्लीकेंट शुड बी सबमिटेड, एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ANF 7 है जो नीचे आएगा, ड्यूली फाइल्ड अप ऑनलाइन अलॉन्ग विद द कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेल्फ सर्टिफाइड। जो है ऑनलाइन कॉपी इसकी आपको मिल जाएगी जो हमने अप्लाई किया था, ठीक है। हम साइन कर देंगे तो उसका प्रीव्यू या फिर इसकी कॉपी भी ले सकते हैं। ये पूरी आप प्रिंट समरी यहाँ पे आपको जमा करवानी, ये वाली प्रिंट समरी, ठीक है। वो लोकल ऑफिस में भी आपको जमा करवानी है, ठीक है। कोई भी DGFT की एप्लीकेशन करते हो तो ऐसे आपको प्रिंट समरी मिल जाएगी, ठीक है। कहाँ गए? हाँ, तो ये ANF से की प्रिंट देनी है। फिर कॉपी ऑफ शिपिंग बिल, आपको शिपिंग बिल की EP कॉपी देनी है। एक्सचेंज पर्पस कमर्शियल इनवॉइस की कॉपी देनी है। ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग इन केस ऑफ शिपमेंट बाय सी, सर्टिफिकेट ऑफ CACS ICWA एज पर एनेक्सर A to ANF से 7AA, proof of lending as per annexure B to NF 7AA। Exporters may refer to the instruction guidelines given in the application form before filing online, ठीक है। अदर कंडीशन, द असिस्टेंस शैल बी पेड ओनली टू द एक्सपोर्टर एक्सपोर्टिंग द कार्गो एंड इन हुज नेम पेमेंट इज रियलाइज इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स। यानी कि आपके पास फ्री फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए। अगर फ्री फॉरेन एक्सचेंज नहीं आया एक्सपोर्ट के बदले में तो कोई बेनिफिट नहीं है। द असिस्टेंस विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द प्रोडक्ट्स नोटिफाइड इन इनएलिजिबल, जो मैंने बता ही दिया है इनएलिजिबल क्या क्या है, as amended from time to time. Similarly, the assistance is also not available for certain categories of export notified as ineligible, ठीक है। The assistance would be given for export of eligible agricultural products to the destination countries as mentioned in Annexure 2। यहाँ पे नीचे बताया ही गया है कौन कौन सी कंट्री में वो अलाउड है। देखो ये हम देख ही लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज में अलाउड है। ये चीज़ों के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन ये कंट्रीज़ के लिए अलाउड है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चीज़ें क्या होनी चाहिए? 1 से 24 चैप्टर की कोई भी चीज़ें, लेकिन कौन सी कंट्री में होनी चाहिए? ये वाली चीज़ें, वेस्ट अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन, गल्फ, नॉर्थ अमेरिका, एशियन, रशियन, NCIS, फार ईस्ट, ओशियाना, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया। और इसका रेट ये पुराना है, मैंने नया रेट आपको दिखा दिया है, ठीक है। और भी बहुत ही इसकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम समझेंगे, गहराई में जाएंगे। गहराइयों में जाने का जो मज़ा है वो ऊपर जाने का, ऊपर ऊपर से समझने में मज़ा नहीं है, इसलिए मैं कोई भी वीडियो गहराइयों में ही बनाता हूँ। दस गिवन फॉर एक्सपोर्ट इनएलिजिबल, ठीक है। द असिस्टेंस इज लिमिटेड टू द रेट्स एज नोटिफाइड एनेक्सर 3। रेट हमने देख लिए, नए रेट भी देख लिए ऑनलाइन, ये रहे नए रेट आपके सर। कहाँ गई? ये रहे, commerce.gov.in की वेबसाइट पे ही है। इसमें इन्होंने ये टेबल लेना यहाँ पे रखना भूल गए, ये भी गलती तो होती रहती है। फिर द असिस्टेंस इज लिमिटेड फॉर FOB सप्लाईज वेयर नो फ्रेट इज पेड बाय इंडियन एक्सपोर्टर्स आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम। वहाँ पे CIF कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, यानी कि फ्रेट अगर आपने भुगत लिया, FOB कॉन्ट्रैक्ट है, बायर फ्रेट भुगत नहीं रहा है, सॉरी आप फ्रेट भुगत नहीं रहे हो, तो फिर कैसे मिलेगा सर? CIF कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। FOB supplies where no freight is paid by Indian exporters are not covered under this scheme. The scheme is inadmissible for the exports made through EDI ports. Claim should be made only for, यानी EDI ports होने जरूरी है जिसमें कंप्यूटराइज सिस्टम है। क्लेम शुड बी मेड ओनली फॉर फुल कंटेनर लोड्स। आधा कंटेनर भेजोगे तो नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ शिपमेंट बाय सी एंड इन द मल्टीपल ऑफ मैट्रिक टन इग्नोरिंग एनी फ्रैक्शन देयर ऑफ। इन केस ऑफ शिपमेंट अगर एयर से भेज रहे हो तो मैट्रिक टन, 1 मैट्रिक टन, 2 मैट्रिक टन, 3 मैट्रिक टन, इससे मिलेंगे। कम अगर आधा है तो इग्नोर मार देंगे वो लोग, 1.5 है तो 1 गिनेंगे। अब 40 फीट कंटेनर विल बी ट्रीटेड एज 2 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट लेस देन कंटेनर लोड एंड LCL शिपमेंट 20 फुट equivalent unit containing eligible and ineligible cargo should not be included in the application।
लेस देन यानी कि LCL नहीं अलाउड है। 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट कंटेनिंग एलिजिबल, हाँ, और एक 20 फीट है उसमें कुछ गुड एलिजिबल भी है कुछ इनएलिजिबल भी है, तो भी अलाउड नहीं होंगे। यानी कि थोड़े बहुत आपने वो भेज दिए जिसमें ये स्कीम अलाउड है और थोड़े बहुत ऐसे भेजे जिसमें स्कीम अलाउड नहीं है। आपको पूरा कंटेनर जिस प्रोडक्ट्स पे स्कीम अलाउड है वही भेजना है। इन केस द कंसाइनमेंट, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझ लो कि मक्के पे अलाउड है, गेहूं पे अलाउड नहीं है, तो मक्का और गेहूं एक ही कंटेनर में मिक्स करके भेज दिया तो नहीं चलेगा, पूरा कंटेनर मक्का का होना चाहिए। In case the consignment in respect of which claim is taken is subsequently returned by the customer, the applicant would be liable to refund। अगर आपने कस्टमर ने आपसे पैसे वापस मांग लिए तो आपको विथ इंटरेस्ट TMA की स्कीम के पैसे जो मिले 15% ब्याज के समेत चुका देने पड़ेंगे। नो एप्लीकेशन कैन बी मेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ द क्वार्टर इन विच, ठीक है वो तो बात हो ही गई। Deficiency in the application, if any, shall be communicated by the concerned RA to the exporter. Application submitted beyond the prescribed last date would be summarily rejected। अगर क्वार्टर ख़त्म होने के 1 साल के बाद आप अप्लाई करते हो तो वो रिजेक्ट मारेंगे। ऑडिट मैकेनिज्म, 10% of the cases in which benefit under this chapter have been granted would be selected on random basis where ever required। RA may call for original document for verification। Failure to submit document in original would make applicant liable to refund along with interest। In case of discrepancy and or overclaim is found on such examination, the applicant shall be under obligation to rectify such discrepancy and refund the excess claim with interest 15% per annum on the recoverable amount within 1 month। ज़्यादा ले लिए तो वापस दे दो, उस पे 15% सूद समेत। केस ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंट, मिसडिक्लेरेशन, फॉल्सिफिकेशन, उसके लिए आपके ऊपर पेनल एक्शन यानी कि दंड की जोगवाई है अगर कुछ फ्रॉड किया तो। RA में ऑल्सो रीअसेस एनी केस वेयर एनी erroneous ineligible payment has been made। RA will take necessary actions with interest 15% आपको देना पड़ेगा। अगर गलती से दे दिया तो कुछ भी रीअसेस भी कर सकता है, क्रॉस चेक भी करवा सकता है। डॉक्यूमेंट मिसलेनियस रूल्स वुड बी डिडक्टिबल फ्रॉम द अप्रूव्ड फ्यूचर क्लेम्स ऑफ TMA, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट, अब ये स्कीम का मेन डॉक्यूमेंट है। द ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस फॉर स्पेसिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट स्कीम एम्स टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर द इंटरनेशनल कंपोनेंट ऑफ फ्रेट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज लाइकली टू मिटिगेट डिसएडवांटेज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि यहाँ से USA भेजने का, गेहूँ भेजने का वो किराया ज़्यादा है, तो किराए की वजह से आप इनकॉम्पिटिटिव ना हो जाओ, आप कंपटीशन में टिक ना पाओ, ऐसा नहीं करना चाहती है गवर्नमेंट, इसलिए आपको किराए का रिफंड रिबेट देती है। द स्कीम वुड बी सुटेबली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कवरेज ऑल एक्सपोर्टर ड्यूली रजिस्टर्ड विथ रिलेवेंट EPC, दैट मीन्स आर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चाहे अपेड़ा हो, स्पाइस बोर्ड हो, टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, कॉयर बोर्ड हो, इसके लिए अलाउड है। The assistance at notified rates will be available for the export of eligible agriculture produce to the permissible countries as specified from time to time। स्कीम अभी एक्सटेंड की गई है 31 मार्च 2022 तक। एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, द असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड इन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कवर्ड इन HSN चैप्टर्स 1 to 20 इंक्लूडिंग मरीन एंड प्लांटेशन प्रोडक्ट एक्सेप्ट दोज मेंशन इन एनेक्स। सारे 1 से 24 आप में अलाउड है। Pattern of assistance under TMA would be provided in cash through direct bank transfer as part reimbursement of freight paid। FOB supplies where no freight is paid by Indian exporters are not covered under this scheme। कैश में दिया जाएगा, FOB सप्लाई तो नहीं मिलेगा। CIF कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें आपने जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है यानी फ्रेट आपने भुगता हुआ होना चाहिए, तो ये आपको रिम्बर्स मिलेगा ना फ्रेट। The level of assistance would be different for different regions as notified from time to time for export of eligible products। list of export destination countries in each region eligible for assistance वो नीचे दिए गए। The assistance shall be admissible only if payments for the export are received in free foreign trade फॉरेन एक्सचेंज थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स, यानी कि आपको नॉर्मल बैंक चैनल के थ्रू पैसे आने चाहिए, वो भी डॉलर्स में या यूरो में या फिर पाउंड में, जो भी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज है। द स्कीम शैल बी एडमिसिबल फॉर द एक्सपोर्ट मेड थ्रू EDI पोर्ट्स ओनली, जिसमें कंप्यूटराइज सिस्टम उसे EDI कहते हैं, EDI पोर्ट में ही अलाउड है। द स्कीम कवर्स फ्रेट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस फॉर एक्सपोर्ट बाय एयर एज वेल एज सी, वो दोनों अलाउड है, बोथ नॉर्मल एंड रीफर कार्गो। अब रीफर कार्गो है वो आप देख लो, रीफर कार्गो शायद तक वो वाला कार्गो होगा। रीफर कार्गो मीनिंग रीफर कार्गो शिपिंग करने के लिए जनरेटर विच कूल्स द कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर, यानी कि ये रेफ्रिजरेटर कंटेनर, रेफ्रिजरेटर वाला कार्गो के लिए भी अलाउड है ये, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मिलता है, वो रेट हमने देखा।
For export of products by sea, TMA will be based on the freight paid for a full 20 feet equivalent containers. पूरे 20 फीट के कंटेनर का जो भी फ्रेट पे किया होगा उसके हिसाब से आपको असिस्टेंस मिलेगी. द असिस्टेंस विल नॉट बी अवेलेबल फॉर लेस देन कंटेनर लोड एंड कंटेनर हैविंग बोथ एलिजिबल इन एलिजिबल कैटेगरी ऑफ कार्गो. यानी कि आधा कंटेनर आपने मक्का भरा और आधा गेहूं भरे, गेहूं पे अलाउड नहीं है, मक्के पे अलाउड है, तो फिर पूरे पे नहीं मिलेगा. फर्दर नो टीएम इज अवेलेबल वेयर द कार्गो इज शिफ्ट इन बल्क ब्रेक बल्क मोड. बल्क ब्रेक बल्क मोड अ 40 फीट कंटेनर विल बी ट्रीटेड एज 40 फीट का भेज तो 2 20 के माने जाएंगे. Assistance for products exported by air would be based on per ton freight charges on net weight of the export cargo, calculated on the basis on the full ton basis, ignoring any fraction thereof. The assistance will be provided in the notified annexure 3. Categories of export ineligible for TMA. इन लोगों के लिए अलाउड नहीं है स्कीम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम SEZ. फिर EOUs यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ये सब के लिए अलाउड नहीं है. SEZ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड थ्रू DTA यूनिट्स, यानी कि प्रोडक्ट बनी है SEZ में, आपने यहाँ इंडिया में खरीद ली फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करी तो भी अलाउड नहीं. एक्सपोर्ट इंपोर्टेड गुड्स कवर्ड अंडर पैरा 2.46, पहले इंपोर्ट किया फिर एक्सपोर्ट किया तो अलाउड नहीं है. एक्सपोर्ट थ्रू ट्रांसशिपमेंट, एक्सपोर्ट दैट आर ओरिजिनेटिंग इन थर्ड कंट्री बट ट्रांसशिप थ्रू इंडिया. ठीक है, वो भी अलाउड नहीं है, आपका इंडिया का एक्सपोर्ट होना चाहिए. ट्रांसशिपमेंट यानी वाया माल जा रहा है चाइना से, समझ लो USA जा रहा है तो पहले इंडिया में है तो इंडिया का एक्सपोर्ट थोड़ी माना जाएगा, वो तो चाइना का ही माना जाएगा. वो सिर्फ इंडिया में वाया इंडिया आया है. अगर समझ लो कि आप अहमदाबाद से मुंबई जा रहे हो तो वाया बड़ौदा जा रहे हो तो बड़ौदा से थोड़ी आप जा रहे हो, आपका घर बड़ौदा थोड़ी माना जाएगा. बड़ौदा से मुंबई आ रहे हो ऐसा थोड़ी माना जाएगा, अहमदाबाद से आ रहे हो. आइटम्स विच आर रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड फॉर एक्सपोर्ट अंडर शेड्यूल 2 ऑफ एक्सपोर्ट पॉलिसी इन IT. अगर रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड आइटम पे नहीं मिलेगा. एक्सपोर्ट प्रोडक्ट विच आर सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस और एक्सपोर्ट ड्यूटी अनलेस स्पेसिफिकली नोटिफाइड. अगर आपकी प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है तो भी TMA नहीं मिलेगा. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स थ्रू कुरियर और फॉरेन पोस्ट ऑफिस यूजिंग ई-कॉमर्स के लिए भी ये स्कीम नहीं है. प्रोसीजर फॉर अवेलिंग, प्रोसीजर तो ठीक है हमने ऑनलाइन देख ही लिया कैसे करना है. मैकेनिज्म फॉर स्क्रूटनी ऑफ क्लेम्स ऑडिट, वो लोग मैकेनिज्म करेंगे आपका सब चेकिंग करने के लिए. तो ये स्कीम है, हमने ये देख लिया. इस चीज़ों के लिए अलाउड नहीं है, नॉट एलिजिबल. 124 में बाकी सारे अलाउड है, इस कंट्रीज़ में अलाउड है. ये रेट है, कंट्री वाइज रेट है, जो नया रेट मैंने आपको दिखा दिया है. ठीक है, फिर ये ऑफिस में आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे, फिजिकल कॉपी, फिर ये CA सर्टिफिकेट है, नहीं ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है, सॉरी. एप्लीकेशन फॉर क्लेम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर, प्लीज टिक विच एवर इज एप्लीकेबल, काइंडली रीड. ये डॉक्यूमेंट पढ़ना. इट इज़ मैंडेटरी टू अप्लाई ऑनलाइन. सेपरेट एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड फॉर सेपरेट क्वार्टर्स इन लाइसेंसिंग ईयर बेस्ड ऑन, हर क्वार्टर का अलग से एप्लीकेशन करना है. द एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड विद इन 1 ईयर, वो तो देख लिया. द स्कीम इज अवेलेबल टू ऑल एक्सपोर्टर ड्यूली रजिस्टर्ड विद EPC. द असिस्टेंस अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कवर्ड 1 से 24 सिवाय के जो ऊपर बताए. द असिस्टेंस वुड बी प्रोवाइड इन कैश थ्रू डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर. द लेवल ऑफ असिस्टेंस वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट रीजन्स. द स्कीम covers freight and marketing assistance for export by air as well as sea. रेफ्रिजरेटेड कार्गो भी अलाउड. TMA विल बी बेस्ड ऑन द फ्रेट पेड ऑन द फुल 20, ये भी हमने बता दिया. स्कीम इज नॉट अवेलेबल फॉर लेस देन, ठीक है. गेहूँ मक्का मिक्स किया तो भी अलाउड नहीं है. पर टन बेसिस एयर में आधा टन माना नहीं जाएगा. द स्कीम इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स नोटिफाइड इन एलिजिबल, ठीक है. इन एलिजिबल जो है ऊपर बताए वो अलाउड नहीं. सिमिलरली असिस्टेंस ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर सर्टन कैटेगरी एक्सपोर्ट नोटिफाइड. FOB सप्लाइज वेर नो फ्रेट, फ्रेट आपका पे किया होना चाहिए तभी आपको फ्रेट रिफंड मिलेगा, सिंपल. द स्कीम इज एडमिसिबल फॉर द एक्सपोर्ट मेड थ्रू EDI पोर्ट्स ओनली. बार बार एक ही चीज़ बता रहे हैं आपको. ये एप्लीकेशन तो ऑनलाइन भरनी ही है. RCMC नंबर, फिर पार्ट भी हमने भी भर के देख लिया, ये सब पूरा ऑनलाइन फटाफट झटाझट. डिक्लेरेशन भी हमने देख लिया, तो ऑनलाइन ही किया है हमने. नीचे CA सर्टिफिकेट आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ CA. आई हैव एग्जामिन प्रिस्क्राइब रजिस्टर्स एंड ऑल्सो रेलेवेंट रिकॉर्ड्स ऑफ सो एंड सो IC नंबर सो एंड सो. एंड वो सर्टिफिकेशन देगा, क्या देगा, बिल्स, इनवॉइसेस, फॉरवर्ड इन्वर्ट
रेमिटेंसेस यानी कि BRC, बैंक रिलेशन सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड कंपनीज एंड एविडेंसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैव बीन एग्जामिन्ड एंड वेरीफाइड भी, यानी कि बाय मी, यानी सीए बोलेगा कि इस बंदे के पास फॉरेन एक्सचेंज आ चुका है, डॉलर आ गए, वो उसको सीए को कैसे पता चला? BRC से। The claim is in accordance with the export of specified goods category listed in TMA for eligible products and for export made to the market notified at annexer so and so dated so and so. The claim is in accordance with the condition, यानी कि वो बोला कि सारी कंडीशन ये पढ़ेगा, फिर चेक करके बताएगा कि आपने पालन किया है कंडीशन, हाँ करी है तो सही कर देगा। I declare that no benefit under TMA has been earlier availed applied for against shipping bills। इसी शिपिंग बिल के सामने आपके ये क्लाइंट ने दोबारा या पहली बार कभी बेनिफिट TMA का अवेल नहीं किया। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट फॉर विच TMA इज बीइंग क्लेम्ड इज एक्चुअली एक्सपोर्टेड, सही में वो एक्सपोर्ट हुई और उसके डॉलर आ चुके हैं, नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू डॉलर आने चाहिए, सिंपल। नन ऑफ द कंसाइनमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच क्लेम इज सर्टिफाइड हियर विद इज सब्सिक्वेंटली रिटर्न, यानी कि हाँ हमने ये कंसाइनमेंट भेजा था, वो रिटर्न नहीं आया, वो ये बताएगा। ग्राहक ने माल सड़ा हुआ लगा ग्राहक को तो वापस नहीं भेजा है, वापस भेज दिया तो अगर बेनिफिट ले लिया तो 15% सूद समेत वापस दे दो। The claim of made for export of eligible agriculture products to be notified market only under the scheme, ठीक है। बहुत सारा डिक्लेरेशन सीए भी देगा, सीए भी थक जाएगा इतना सारा डिक्लेरेशन देते हुए, तो ठीक है। वो पूरा अंडरस्टैंड करेगा कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है। फिर आपको एक लैंडिंग सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, एनेक्सर B टू सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी टू बी सबमिट, लैंडिंग सर्टिफिकेट। We certified that Messrs having IC code having has exported as per details below. Serial number, shipping bill number, date, port of loading, port of discharge, country of date of arrival, so and so. We Messrs XYZ are the accredited agents of the concerned goods carrier on the date of issuance of the tracking document. We have verified that this proof of landing goods in relevant notified market is given based on information available in goods carriers backup database and we have issued this document accordingly। यानी ये शायद आपका CHA इशू करेगा सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी टू बी सबमिटेड लैंडिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। We are the accredited agents of concerned goods carrier on the date of issuance of tracking document. We have verified that this proof of landing goods in relevant notified market is given based on the information available on goods carriers backup database, यानी कि ये CHA ही भरेगा जिससे आप माल भिजवाते हो। फिर ये है प्री रिसिप्ट, एन अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय मी इन बैंक अकाउंट टुवर्ड सो एंड सो डॉक्यूमेंट सो एंड सो, ठीक है। मिलने के बाद इसको सिग्नेचर करना है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड क्वेरी है तो आप छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर लीगल सहायता.com। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता.com। इस वेबसाइट को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और इसे एक प्लेटफॉर्म के तौर पे आपके समक्ष ला रहे हैं ताकि आप पूरा इस सिस्टम में आओ। आपके जो भी टैक्स कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंस, बिजनेस के रिलेटेड कंप्लायंस है, ये पोर्टल से आप कर सको। इसके लिए इस पोर्टल का नाम है लीगल सहायता.com और पोर्टल का ट्रेड नेम, ब्रांड नेम है कल्ब शाह लीगल सहायता.com। माई सेल्फ कल्ब शाह, फुल नेम कल्पेश कुमार शाह। थैंक यू दोस्तों, आपका इसी प्यार मिला और ऐसे ही मिलता रहे, ऐसी शुभेच्छा सहित। और अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि हमारा एक ही गोल है, आप बिजनेस पे फोकस करो और लीगल चिंता छोड़ दो और आप बिजनेस पे फोकस करके बहुत ही आगे बढ़ो, ऐसी हमारी हार्दिक शुभेच्छा भी है। और इसके लिए ही मैंने आपको डायरेक्ट नंबर भी दिया हुआ 80002282509106359201। कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, इनकम टैक्स, GST, फेमा, IC, हर एक रिलेटेड सेवाएं हम आपको देंगे, क्योंकि हमारा काम ये है आपकी लीगल सहायता करना। थैंक यू, नमस्कार।